आज फारूक अब्दुल्ला की एक स्टेटमेंट ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने आज दिन में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी। सीट शेयरिंग में बहुत देर हो गई। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। अलायंस को लेकर अब कोई बात भी नहीं करेंगे, यह फाइनल फैसला है। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल हुई। कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात की। इसके बाद शाम को फारूक अब्दुल्ला फिर अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ सामने आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फारूक साहब के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सही है कि पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि सीट शेयरिंग हो, लेकिन हम कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस को जम्मू की 3 सीटों में से 2 सीटें दी जा सकती हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस से बात बनेगी या नहीं यह अलग बात है, लेकिन यह तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी एनडीए के साथ नहीं जाएगी। हमारे तंजीम में कई सारे ऐसे साथी हैं जो अलायंस में इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं हैं। वो बार बार तंजीम की क़यादत को याद दिलाते हैं कि जब अलायंस में हम सीट छोड़ देते हैं तो उसके बाद उन सीटों को वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर ऐसे साल में जबकि हमें पता है कि सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि मकसद हमारा फ़िलहाल इस इलेक्शन में बीजेपी को रोकना है, और अगर बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभार छोटी कुर्बानी देना ज़रूरी पड़े तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटें हैं, उसके लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जो है इनफॉर्मली पहला राउंड हो चुका है। लेकिन इंडिया अलायंस को कभी कभार समझना जो है वो कुछ लोगों को मुश्किल पड़ता है। इंडिया अलायंस हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरे को कमज़ोर करके जो है इस अलायंस को चलाएं। हम इंडिया के अलायंस के हिस्सेदार रहे हैं और रहेंगे। एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। एनडीए के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो चुकी है। असल में कल तो फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी दलों के अलायंस में नहीं रहेगी, और अगर मोदी उन्हें बुलाते हैं तो वो जरूर जाएंगे, क्योंकि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। इसके बाद ही ये कयास लगने लगे थे कि जम्मू कश्मीर में भी नए समीकरण बन सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर इस वक्त बीजेपी के साथ जाने की बात कहेंगे तो सियासी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सफाई दी। लेकिन यह समझने वाली बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं कहा। उन्हें जो मैसेज देना था, जिसको देना था, वो वहां तक पहुंच गया होगा। अब बात राज्यसभा इलेक्शन की। आज राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, और आखिरी वक्त में यूपी, कर्नाटक और हिमाचल में खेल हो गया। दोनों राज्यों में बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर विरोधी दलों की टेंशन बढ़ा दी। यूपी में समाजवादी पार्टी में बगावत का खतरा है, और हिमाचल में कांग्रेस को अपने विधायकों को संभाल कर रखना पड़ेगा। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए इलेक्शन होने हैं। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों को उतारा था, समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार थे, इसलिए किसी को जीत को लेकर कोई संशय नहीं था। लेकिन आज सुबह बीजेपी ने अखिलेश यादव को एक सरप्राइज दे दिया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। संजय सेठ को बीजेपी ने टिकट दिया, और उन्होंने बिना देर किए नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया, और कहा कि संख्या की चिंता नहीं है, सारा गणित सेट है, जरूरी वोटों का जुगाड़ भी हो जाएगा, जीत पक्की है। पूरी संख्या बल में लोग हैं, और हमारे साथ में सारी पार्टियों के लोग जुड़ने के लिए आतुर हैं। हमारे पर्सनल संबंध सबसे बहुत अच्छे, व्यक्तिगत संबंध सबसे बहुत अच्छे, उसमें कोई चीज नहीं है। हम किसी से वोट मांगने के लिए नहीं करें, तो सब अपने आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख के, उनकी नीतियों को देख के जनता के लिए आना चाहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। संजय सेठ कभी समाजवादी पार्टी में ही हुआ करते थे, मुलायम सिंह के करीबी रहे, लेकिन फिर बीजेपी में आ गए। बीजेपी के टिकट पर एक बार राज्यसभा का चुनाव जीत भी गए, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं है। जितना वो बता रहे हैं उतनी तो बिल्कुल नहीं। यूपी में 3 असेंबली मेंबर्स के निधन
और एक मेंबर के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के 36 वोट चाहिए। बीजेपी के 252 विधायक हैं। सहयोगी दलों में, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी और आरएलडी के 34 विधायकों को जोड़ दें तो आंकड़ा 286 हो जाता है। 8 उम्मीदवारों को जिताने के लिए बीजेपी को 288 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। बीजेपी को राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों का सपोर्ट मिलना तय है, लेकिन राजभर की पार्टी का एक विधायक जेल में है। लिहाजा बीजेपी को अब एक वोट की ही और जरूरत है। यही वजह है कि बीजेपी जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है। 100% भाजपा की पक्ष में भाजपा की जीत होने वाली है। हमारे 8 प्रत्याशी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में चुनकर जाएंगे। आज पूरा देश राम में है और लोग, बड़ी संख्या में लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। संख्या बल लेकिन नहीं है, खेला कैसे होगा उत्तर प्रदेश में? संख्या बल है जी हमारे पास, और संख्या बल है। लोग बड़ी संख्या में मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित हैं और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या में जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से आप देखना। बीजेपी के नेताओं के यही बयान अखिलेश यादव की टेंशन की वजह है, क्योंकि अब अखिलेश नंबर गेम में फंस गए हैं। अखिलेश को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 108 वोट की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के पास 110 वोट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। विधायक पल्लवी पटेल ने पहले ही साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास भी 1 वोट कम पड़ रहा है। इसलिए एनडीए के नेता कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। राजनीति केवल अंक गणित से नहीं चलती है, राजनीति में खेला भी होता है। इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव में एनडीए एक खेला करने जा रहा है और निश्चित तौर पे इस खेला का रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। पीडीए की बात करते हैं तो उनके जो पीडीए के उस पर भरोसा करने वाले विधायक हैं, उनको ये पता है कि पीडीए के हितों की रक्षा कहां हो रही है। यूपी में 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारकर बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि चूंकि जयंत चौधरी की पार्टी के जो 9 विधायक हैं वो अब एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसलिए उनमें से कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ को सिर्फ 1 वोट की जरूरत है। संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, उनके समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए उनको यह भरोसा है कि वो अपने लिए जरूरी वोट समाजवादी पार्टी से जुटा लेंगे। और अगर उन्होंने वाकई में कुछ वोट जुटा लिए तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी।